हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। क्या पढ़ने वाले बच्चों? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर को बहुत ही अच्छे से समझ लिया था। जितनी भी पोजीशंस थी, ठीक है, 6 पोजीशन थी, 6 पोजीशन पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, उसकी इमेज कैसी बनेगी, उन सभी की सभी बातों को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, तो आशा करता हूँ प्रीवियस वीडियो में बताया गया सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसी सीरीज में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग आज इसके साथ साथ क्या देखेंगे? इसके साथ साथ बच्चों हम लोग साइन कन्वेंशन भी देखेंगे। साइन कन्वेंशन क्यों? ठीक है, साइन कन्वेंशन इसलिए क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों तो वहाँ पे उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसीलिए हम लोग आज कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन के साथ साथ साइन कन्वेंशन और अपना जो मिरर फॉर्मूला है उसे भी देखेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि बच्चों, क्योंकि आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके केवल 2 ही पोजीशन है। ठीक है, उन 2 ही पोजीशन को डिस्कस करेंगे हम लोग और उसके बाद अपना हमारा जो भी साइन कन्वेंशन है वो और इमेज फार्मूला उसे देखेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों एनसीईआरटी में आपके डेरिवेशन नहीं है इमेज फार्मूले के। ठीक है, इमेज फार्मूला जो भी आपका है उसका डेरिवेशन आपको नहीं आता है, आपको केवल और केवल फार्मूला ध्यान में रखना है। तो केवल फार्मूला मुझे आपको बताना है, इसलिए बहुत टाइम नहीं लूँगा। इसी में आपको फार्मूला, साइन कन्वेंशन और कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन, ये तीनों चीज़ें मैं आपको आज बता दूंगा। आने वाली वीडियोज़ में हम लोग लीनियर मैग्नीफिकेशन और उसके जो भी कंडीशंस है उसको, और साथ साथ कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के जो भी आपके जो भी कह सकते हैं कि यूजेस हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन को। ठीक बच्चों, तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने कॉन्वेक्स मिरर के जो भी इमेज फॉर्मेशन है उनको शुरू करते हैं। तो बच्चों, जो भी आज हमारे साथ बिल्कुल नए जुड़े हुए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मैंने रूल्स बताए हैं इमेजेस को ट्रेस करने के, पहले आप उन्हें बिल्कुल अच्छे से देख लें, समझ लें, फिर आप इस वीडियो को देखें, तभी आपको इस वीडियो का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को जो ट्रेसिंग इमेज को ट्रेस करना का जो मैंने रूल बताया था, आई होप आप सभी को अच्छे से याद होगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं अपने पहले साइन कन्वेंशन को। पहला साइन कन्वेंशन है जो फर्स्ट पोजीशन होगी बच्चों, जो हमारी फर्स्ट पोजीशन होगी वो होगा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा? एट इन्फिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। कहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट? आपका इन्फिनिटी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इमेज कैसी बनेगी उसकी अगर बात की जाए ठीक बच्चों, उसकी अगर बात की जाए तो चलिए देखते हैं कहाँ बनेगी। तो सबसे पहले हम अपना एक कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? इसके उभरे हुए तल से, ठीक है, क्या होता है? उभरे हुए सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। ये रहा हमारा पोल। अब बाकी के बच्चों जो भी कंपोनेंट्स थे आपके, किसके? आपके लेंस के जितने भी कंपोनेंट्स थे वो सारे के सारे कंपोनेंट्स कहाँ चले जाते हैं? कॉन्वेक्स लेंस के पीछे चले जाते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के कहाँ चले जाते हैं बच्चों? पीछे चले जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पोल आपका फ्रंट पे रहता है और बाकी की जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो बाकी की चीज़ें हैं वो आपकी कहाँ रहती हैं? पीछे रहती हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा फोकस, ठीक, यहाँ पे आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतनी बात समझ में आई? अब आगे क्या है? आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। अब इन्फिनिटी पर रखा हुआ तो ऐसा माना जाता है कि इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आएंगी वो कैसी आएंगी? आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। मान लो ये इन्फिनिटी है, इसी इन्फिनिटी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये पैरेलल आपके एक आ गई लाइट रेज।
जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि जो हमारी कह सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर है हमारा, डाइवर्जिंग मिरर है। कैसा मिरर है बच्चों, डाइवर्जिंग मिरर है। अब ये डाइवर्जिंग मिरर है तो इससे आई जो लाइट रेज होंगी वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, एक लाइट रेज और हम नीचे से लाते हैं, ये आपकी एक लाइट रेज और आई, इसको भी इस लाइट रेज को इसने क्या किया, डाइवर्ज कर दिया। तो अब ये डाइवर्ज हो गई, लेकिन रिफ्लेक्शन अगर हुआ है तो इमेज बनेगी। रिफ्लेक्शन अगर हुआ है तो इमेज बनेगी। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे हम पीछे की तरफ क्या करते हैं, एक्सटेंड कराते हैं। तो बच्चों ये हमने पीछे की तरफ कराया, इसको एक्सटेंड। जब हमने बच्चों इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कराया तो ये जा कर के कहाँ मिलती है, ये जा कर के मिलती है हमारे प्रिंसिपल फोकस पर। कहाँ जाकर मिलती है बच्चों, हमारे प्रिंसिपल फोकस पर जाकर के मिलती है। और इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा होगा तो हमारी जो लाइट इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। कहाँ बनेगी बच्चों, फोकस पर बनेगी। ठीक है, यानी हम लोगों का पहला रूल यही था ना कि अगर प्रकाश प्रिंसिपल एक्सेस के, ठीक है, अगर लाइट रेज और प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आती हैं तो अपवर्तन के बाद यानी रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सेस से जाती हैं। तो ये तो डाइवर्जिंग मिरर था, डाइवर्ज कर दिया, लेकिन जब हमने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो हमें दिखा कि ये तो प्रिंसिपल एक्सेस प्रिंसिपल फोकस से होकर के जा रही है। तो इससे पता चला हमारा कि जो इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, वो हमारी प्रिंसिपल एक्सेस पर बनेगी। ठीक, आई बात समझ में बच्चों। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सेस पर बनेगी। ये हमारा हो गया पहला पोजीशन, पहली पोजीशन तो हो गई। अब इमेजेस कैसी बनेंगी, तो इमेज बनेगी आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। पहली चीज क्या हो गई, इमेज आपकी जो बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी आभासी और सीधा। वर्चुअल क्यों बच्चों, वर्चुअल बच्चों इसलिए क्योंकि आप लोगों ने कॉनकेव मिरर के केस में देखा था कि सारी लाइट रेज फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने मिल रही थी और हमें मिलती हुई दिख रही थी। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस के कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो रहा है, हमें लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं। डाइवर्ज रेज कभी मिलती नहीं है, उन्हें हम एक्सटेंड करके जबरदस्ती मिला रहे हैं। तो इसीलिए वर्चुअली इमेज बन रही है। तो वर्चुअल इमेज वर्चुअली हम मिला रहे हैं, इसलिए इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी और कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ठीक, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, इमेज जो है आपकी, जो इमेज बन रही है वो इमेज कैसी बन रही है बच्चों, इमेज जो बन रही है वो बन रही है डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है बच्चों, डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है, डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। ठीक है, कैसी इमेज बन रही है बच्चों, डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। और क्या है, तीसरी चीज क्या हो गई, कहाँ पर बन रही है, एट फोकस। कहाँ पे बन रही है, फोकस पर बन रही है। इमेज इज फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस। कहाँ पे बन रही है बच्चों, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। ठीक, तो फटाफट इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग अगले पोजीशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, आई होप बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसे करता हूं मैं रफ। चलिए प्यारे बच्चों, अगले पोजीशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड पोजीशन जो है आपकी जो सेकंड पोजीशन है क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन द पोल एंड इन्फिनिटी। ठीक है, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी हम यहां लिखते हैं बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी।
आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, चाहे पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रखा हो, ठीक है, इन्फिनिटी और पोल, यहाँ पोल था हमारे, यहाँ इन्फिनिटी, इसके बीच में कहीं पर भी रखा हो आपकी सेम इमेज बनेगी। चलिए एक बार इसको हम मिरर बनाते हैं पहले। यहाँ आपका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इन्फिनिटी आपका ये हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में कहीं पर भी अगर आपकी इमेज ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इमेज जो बनेगी वो सेम वैसी ही बनेगी जैसी बन रही थी। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी और, ठीक है, कहाँ पर है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो हम मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ये इन्फिनिटी और पोल के बीच में यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ से हमारी प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल एक लाइट रेज जाएंगी। ये आ गई हमारी एक लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। डाइवर्जिंग मिरर है, इमेज को डाइवर्ज कर देगा। इसको जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कराएंगे तो ये कहाँ से जाएगी, ये जाएगी हमारी फोकस से होकर। एक इमेज तो ये हो गई। दूसरी की बात की जाए तो दूसरी हम निकालते हैं कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ से निकालते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट रेज हमारी आ रही है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रेज अगर आती है तो हम लोगों को पता है कि कैसी होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के ही चली जाती है। तो ये हमारा हो गया रे डायग्राम कंप्लीट। ठीक है, रे डायग्राम हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं। ठीक, तो ये हमारा रे डायग्राम बच्चों क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इमेज कहाँ बन रही है बच्चों, इमेज बन रही है आपकी यहाँ पर। ठीक है, ये बन रही है आपकी इमेज। ठीक, तो ये रहा हमारा सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन में क्या है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ है तो जो हमारी इमेज बनेगी वो इमेज बनेगी पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। देखिए ये पोल है और ये प्रिंसिपल फोकस, इसी के बीच में बनेगी। ठीक, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में हमेशा ये जो इमेज है वो आपको बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, फिलहाल तो ये मैंने हाथ से बनाया बहुत ज़्यादा, इसलिए मिड में नहीं दिख रहा है। आप जब इसको स्केल से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेके बनाओगे तो ये आपका बिल्कुल बीचों बीच आएगा। तो एक ओवरव्यू के तौर पे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। तो पोल और फोकस के बीच में बनेगा। तो अब यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन आएगी बच्चों, सेम वही सिचुएशन। पहली तो कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। सेकंड की बात की जाए तो सेकंड की बात की जाए तो डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड। और थर्ड बात की जाए तो बिटवीन इमेज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन, ठीक है, बिटवीन पोल एंड फोकस। कहाँ बन रही है, इमेज आपकी बन रही है पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन द पोल एंड द फोकस। ठीक, आई बात समझ में। और यहाँ पे आपकी डिमिनिश्ड इमेज बनी। बच्चों जो सबसे पहली पोजीशन हम लोगों ने डिस्कस की थी वहाँ पे आप हाईली डिमिनिश्ड कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे आपकी पॉइंट इमेज बन रही थी ना, तो हाईली डिमिनिश्ड। ये आपकी इमेज डिमिनिश्ड है, वो आपकी हाईली डिमिनिश्ड। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मिस्टेक हो गई थी। तो आप लोग जो फर्स्ट पोजीशन है जहाँ पे मैंने डिमिनिश्ड आपको लिखाया है वहाँ उस पर आप क्या कर सकते हो, उसको हाईली डिमिनिश्ड कर सकते हो। ठीक, तो आई होप बच्चों कॉन्वेक्स मिरर का ये जो भी दो पोजीशन थी ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, तो इसी को करते हैं बच्चों रफ। इसी के साथ आपका जो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर था वो होता है कंप्लीट। फटाफट इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं,
इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने साइन कन्वेंशन पर। हो गया बच्चों, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसको करते हैं रफ। अब बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, वो है हमारा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या पढ़ने वाले बच्चों? साइन कन्वेंशन पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग अपने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के ही साइन कन्वेंशंस को आसानी यहाँ पे पूरा पढ़ेंगे। तो बच्चों जो हम लोग साइन कन्वेंशन यहाँ पढ़ने वाले हैं, साइन कन्वेंशन को हम लोग कैसे समझेंगे? तो साइन कन्वेंशन को हम लोग समझेंगे यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन के थ्रू। किसके थ्रू समझेंगे बच्चों? कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन, जो भी आप उसको जिस भी नाम से आप जानते हो, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन से हम अपने जो भी कॉनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन है और जो कॉन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंशन है, उन दोनों ही कन्वेंशंस को हम लोग अपना आज यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों? सबसे पहले हमें एक एक्स वाई प्लेन बना लेना है। ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हो गया और ये इसका ओरिजिन पॉइंट होता है 0,0, ठीक। ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हो, क्लास 10 के बच्चे हो, ठीक। इतनी चीज़ें आप जानते हो। अब इसी के थ्रू हम लोग बच्चों क्या समझने वाले हैं? अपना साइन कन्वेंशन समझने वाले हैं। तो इस साइन कन्वेंशन में इस कार्टेशियन प्लेन पे हम अपने कॉनकेव मिरर को इस तरीके से रखेंगे कि कॉनकेव मिरर का जो पोल है, ठीक है बच्चों, कॉनकेव मिरर का जो पोल है वो ओरिजिन पर आए, ठीक है। तो ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये हमारा इस पे कर दिया हमने, और जो इसकी प्रिंसिपल एक्सेस हो वो आपके नेगेटिव एक्स एक्सेस पर ओवरलैप करे। तो ये हमने मान लेते हैं कि ये हमारी जो लाइन आ रही है ये हमारी प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक बच्चों। क्या है हमारी? ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक। अब हम अपना साइन कन्वेंशन यहाँ पे शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कंडीशन होती है, कंडीशन ये है कि आप अपना जो भी ऑब्जेक्ट रखोगे वो हमेशा लेफ्ट साइड पे रखोगे, ठीक है। कंडीशन क्या कह सकते हो? ये तो कंपलसरी है कि जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा उसी के सामने आप अपने ऑब्जेक्ट को रखोगे। तो ये हो गई बात। तो देखिए अब हम लोग किसकी साइन के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ेंगे यू क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चों? समझ लीजिए यू से, ठीक है। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। वी क्या होता है? इमेज, जो आपकी इमेज बन रही है और इमेज और मिरर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वी से डिनोट करते हैं। फोकस लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ हो गई। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, और हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज की बात करेंगे फिर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी हाइट क्या है ऑब्जेक्ट की, और हाइट ऑफ इमेज की हाइट क्या है। इन पांचों चीज़ों, इन जो 5 चीज़ें हैं, इन 5 चीज़ों की हम लोग क्या करेंगे? साइन कन्वेंशन को देखेंगे। तो बहुत ही आसान है बच्चों, आराम से इसको समझते हैं, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज़ हमें अपने ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है, ठीक है। हमें अपने ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखना है। तो हमारा लेफ्ट साइड का किस एक्सेस पे आ रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सेस पे आ रहा है। और ऑब्जेक्ट हमारा किस पे रखा हुआ है? नेगेटिव एक्स एक्सेस पे रखा हुआ। यानी जब इस पाथ को हम मेज़र करेंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सेस को मेज़र करेंगे। तो इस तरह से आपका क्या हो जाता है कि जो आपका v होगा वो ऑलवेज निगेटिव होगा। जो आपका v होगा वो कैसा होगा? वो ऑलवेज निगेटिव होगा, ठीक। v की बात की जाए तो v की बात की जाए बच्चों, तो आपका जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर आपका दोनों ही तरह की इमेजेस बनाता है, यानी रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। तो रियल इमेज जब बनाता है तो इन केस मान लेते हैं फोकस है हमारा यहाँ पे, ठीक है, और फोकस पे बन रही है इमेज, फोकस और पोल के बीच ये इमेज बन रही है। तो ये इमेज किस एक्सेस पे बन रही है बच्चों? ये इमेज आपकी बन रही है नेगेटिव
एक्स एक्सिस पे। किस एक्सिस पे बन रही है बच्चों? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो इसका मतलब क्या है कि जब रियल इमेज बनेगी, रियल इमेज, उस कंडीशन में जो साइन होगा वो होगा नेगेटिव। कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक। और इन केस वर्चुअल बनती है तो वर्चुअल कहाँ बनी थी बच्चों? हमारी मिरर के बिहाइंड, यानी मिरर के पीछे बनी थी। और मिरर के पीछे जब बनी थी तो बच्चों किस एक्सिस पे आ रहा था? ये हमारा पॉजिटिव एक्सिस पे आ रहा था। तो यानी जब वर्चुअल इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज। जब वर्चुअल इमेज बनेगी तो v की वैल्यू कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। क्या रखना है ध्यान में? कि अगर आपकी रियल इमेज है तो साइन कन्वेंशन में साइन आप माइनस लेके चलोगे, और अगर साइन कन्वेंशन में आपकी इमेज वर्चुअल है तो आप पॉजिटिव लेकर के चलोगे साइन को। फिर अब फोकल लेंथ की बात की जाए, ठीक है, स्मॉल एफ की बात की जाए तो स्मॉल एफ आपका कॉनकेव मिरर का देखिए किस एक्सिस पर है? नेगेटिव एक्सिस, एक्स एक्सिस पर है। इस वजह से जो आपकी इमेज होगी, जो आपका फोकल लेंथ होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा कॉनकेव के केस में। ठीक बच्चों, ये जो भी साइन कन्वेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं ये केवल और केवल किसके लिए है? आपके कॉनकेव मिरर के लिए है। किसके लिए है बच्चों? कॉनकेव मिरर। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ कॉनकेव मिरर, साइन कन्वेंशन कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर का ये साइन कन्वेंशन आपका है। अब दो चीज़ बची, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। तो बच्चों हाइट आप कैसे मेज़र करते हो? आप खड़े हो जाते हो इस तरीके से और हेड से आप मेज़र करते हो किसी की भी चीज़ की अपनी हाइट या किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट को आप इस तरह से मेज़र करते हो। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की अगर हाइट को मेज़र करना है तो इसके सिर से अगर हम लेके जाएँ तो देखिए किस एक्सिस पे आ रहा है? पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आ रहा है। तो आपका ऑब्जेक्ट जो होगा, हाइट जो होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी ऑलवेज। कैसी होगी बच्चों? ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ठीक। इसके बाद इमेज की बात कर ली जाए तो इमेज दो तरीके की बनती है। तो यहाँ पर भी वही केस है, जब रियल इमेज बनेगी तो इसकी हाइट की बात की जाए, देखिए चमगादड़ की तरीके उल्टा लटका हुआ है, तो इसकी हाइट की बात की जाएगी तो देखिए नेगेटिव एक्स वाई एक्सेस पे जा रहा है। तो रियल के केस में जो होगा इमेज की हाइट, रियल इमेज, रियल इमेज के केस में जो हाइट होगी वो कैसी होगी आपकी बच्चों? नेगेटिव होगी। और वहीं वर्चुअल की बात की जाए तो वर्चुअल ये है, इसकी हाइट आपने मेज़र की किससे? पॉजिटिव वाई एक्सिस से। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस से अगर आप देखोगे वर्चुअल इमेज के केस में जो हाइट होगी वो आपकी पॉजिटिव होगी। ठीक। तो इसी के साथ जो आपका साइन कन्वेंशन था कॉनकेव मिरर का वो होता है ख़त्म। फटाफट इसका ले लीजिए बच्चों स्क्रीनशॉट। आई होप आपको सारी कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आ रहा है इसलिए आपका नेगेटिव रहेगा। आपकी इमेज दोनों तरीके की बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट भी। तो वर्चुअल जब बनती है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ही बनती है, तो हमने क्या किया, सॉरी रियल जब बनती है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ही बनती है, इसीलिए रियल इमेज में नेगेटिव रहेगा साइन। और वर्चुअल जब बनती है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आके बनती है, इसलिए आपकी इमेज जो रहेगी अगर वर्चुअल रहेगी तो पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा। फोकल लेंथ की बात की जाए तो फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस को मेज़र करती है, ये ऐसे। ठीक है, तो क्या होगा आपका जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो सिर से हम अपनी हाइट मेज़र करते हैं, इसके सिर से अगर हाइट मेज़र करोगे तो किसके पास जा रहा है? पॉजिटिव वाई एक्सिस के पास जा रहा है, इसीलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। इमेज की बात की जाए तो इमेज में हाइट ऑफ इमेज की, तो इमेज हाइट ऑफ इमेज के केस पे क्या हो जाता है? फिर वही रियल और वर्चुअल का केस। रियल है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस से हाइट नापी, वाई एक्सिस से हाइट मेजर की जाएगी, और वर्चुअल है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस से। तो रियल के केस में साइन हमारा नेगेटिव रहेगा और वर्चुअल के केस में पॉजिटिव रहेगा। ठीक बच्चों, तो ये तो साइन कन्वेंशन था हमारा किसका? ये साइन कन्वेंशन था हमारा कॉनकेव मिरर का। इसे करते हैं हम रफ, इसके बाद हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के साइन कन्वेंशन को। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया रहा होगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग किसको देखने वाले हैं? अब हम लोग देखने वाले साइन कन्वेंशन बाय कॉन्वेक्स मिरर।
ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंशन। तो फिर हम अपना यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं। नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। अब हमें क्या करना है, अपना कॉन्वेक्स लेंस रखना है, मिरर रखना है। तो कॉन्वेक्स मिरर रखना है, तो ये आया हमारा ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन मान लेते हैं क्या है हमारा ये। एक ओवरव्यू लेने के लिए हम इसको मान लेते हैं हमारा क्या है, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें भी हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें भी हम क्या रखेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ, लेफ्ट साइड में ही। तो सबसे पहले बात की जाए यू की, तो यू क्या होगा हमारा, ऑलरेडी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ही रहेगा। तो इस सिचुएशन में हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑलवेज, यानी कि कॉन्वेक्स के केस में भी इसका कोई भला नहीं हुआ, ये भी हमेशा नेगेटिव रहेगा। इमेज की बात की जाए तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर जो है हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, यानी बिहाइंड मिरर, यानी मिरर के पीछे यहाँ पर, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, तो आपका जो V होने वाला है वो पॉजिटिव रहने वाला है ऑलवेज। फोकल लेंथ की बात की जाए प्यारे बच्चों, फोकल लेंथ तो हमारा मिरर जो होता है ये पलट जाता है, पोल इस साइड होता है, फोकस इस साइड होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होता है। जब फोकस पॉजिटिव पे है तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव में होगी, तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो आपका फोकल लेंथ होती है वो भी पॉजिटिव होती है। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर आप बात करोगे तो हाइट तो हम वैसे ही मेज़र करेंगे सिर से, तो ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव ऑलवेज। और हाइट ऑफ इमेज की बात की जाए तो इसका भी आप देखोगे हाइट तो पॉजिटिव वाई एक्सिस से मेज़र करोगे, तो इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज, ठीक है। तो इसमें लगभग आपका हर एक चीज़ क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, केवल और केवल ऑब्जेक्ट को छोड़ करके, ठीक। आई बात समझ में। तो ये थी कहानी बच्चों आपके साइन कन्वेंशन की। आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी। फटाफट इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये था बच्चों जो भी चीज़ें मैंने आपको आज साइन कन्वेंशन पढ़ाई हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप न्यूमेरिकल करोगे। न्यूमेरिकल में किस वैल्यू को कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लेके चलना है, ये हमारा इस साइन कन्वेंशन से ही डिसाइड होता है, जो आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को 2 बार 3 बार आप एक बार जब रिमाइंड करके देखोगे तो आपको और एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत ही साधारण शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया है। इसके बाद बच्चों अगर मिरर फॉर्मूले की बात की जाए, किसके बात की जाए बच्चों, मिरर फॉर्मूला, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में डेरिवेशन तो है नहीं, इसलिए डेरिवेशन नहीं कराना मुझे, केवल फॉर्मूला बताना। तो मिरर फॉर्मूला आपका क्या होता है बच्चों, 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। यही जो है आपका क्या है, मिरर फॉर्मूला है। इसमें हम इसको हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन u, v एंड f, ठीक है। अगर कभी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए राइट रिलेशन बिटवीन u, v और f, तो आप इसी फॉर्मूले को लिख देंगे, काम खत्म, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है u, v और f। u क्या है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, डिस्टेंस बिटवीन v क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, और f क्या है हमारा फोकल लेंथ है, ठीक।
तो ये आपका क्या है, इमेज फॉर्मूला, इसे आप लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों इसी के साथ आपका जो भी मैंने आज का टॉपिक डिसाइड किया था कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, साइन कन्वेंशन देखेंगे और लास्ट में अपना ये इमेज फॉर्मूला भी हम लोग देखेंगे। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने क्या कर ली बच्चों, कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन को पढ़ेंगे, उसकी कंडीशंस को पढ़ेंगे और यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स को पढ़ेंगे। तो आई होप आज जो मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई हैं बच्चों वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। वीडियो समझ में आई हो, टॉपिक समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, इसी तरीके से जुड़े रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।